24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। 8-9 महीने दिन रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने वाले, बेनकाब न्यूज़ सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। मरियम नवाज़ की बीमारी और इमरान खान का एहतजाज, ये हैं हमारे आज दो मौज़ूआत जिन पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को कौन सी बीमारी का आर्ज़ा लाहक है और इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी है, ये क्या मुतालबात हैं उनके, और इस एहतजाज की कॉल जो उन्होंने दी है इससे वो क्या हासिल करना क्या चाहते हैं, क्या मकसद है। एहतजाज की कॉल तो वो पहले भी देते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने नवंबर के यकपस्ता मौसम में उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी है। इसके नतायज, मुमकिन जो नतायज निकल सकते हैं, उन पर हम बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को कौन सी बीमारी लाहक है जिसके इलाज के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा, और उन्हें ये भी कहना पड़ा, वजाहत करनी पड़ी कि उन्हें कौन सी बीमारी लाहक है और पाकिस्तान में इसका इलाज क्यों मुमकिन नहीं है। इस हवाले से उन्होंने खुद क्या बात की है, पहले ये सुन लीजिए। 8-9 महीने दिन रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूं, क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये रोना ये मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा। लेकिन ये मुझे मजबूरन बात इसलिए करनी पड़ी। मैं अपनी ज़ाती बात को अपनी ज़ात तक, शुक्रिया आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। आपकी दुआएं मुझे बहुत मौसूल होती नहीं। मैं वापस भी जा रही हूँ 2 दिनों में इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कैंसर के मर्ज में मुब्तला नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान में अफवाहें फैलाई जा रही थी, सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा मुहिम सी चल पड़ी थी कि वो गले के कैंसर के में मुब्तला हैं, क्योंकि उनकी वालदा की जो वफ़ात हुई थी बैरून मुल्क लंदन में, वो उनका भी कैंसर का इलाज चल रहा था, उन्हें भी कैंसर था। तो जब हम तक ये खबरें पहुंची कि खुदा न खास्ता वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, तो एक तशवीश की लहर सी दौड़ गई थी, क्योंकि कहीं से इसकी खबर की तस्दीक नहीं हो रही थी। खबर की तस्दीक कर कौन सकता था, खुद मरियम नवाज शरीफ या उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ जो उनके साथ वहाँ पे जनेवा में मौजूद थे, या उनका कोई पर्सनल डॉक्टर ही इसकी इतला दे सके। लेकिन एक अफवाहों का बाजार गर्म था सोशल मीडिया पर। मेरे तो चंद दोस्तों ने, यूट्यूबर्स ने बाकायदा इस पर प्रोग्राम भी कर दिए, उनको ढेरों दुआएं भी दे डाली और लोगों से भी अपील की कि उन्हें अल्लाह पाक सेहत दे, और उड़ती हुई खबर को मज़ीद उड़ाने का फरीज़ा जो सर अंजाम हम देते ही हैं। आपको पता है सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये काम हम बखूबी सर अंजाम पहले भी देते हैं, अब भी देते हैं। मेरा वीलॉग इस हवाले से थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं उस वक्त तक कोई बात ऐसी नहीं करता जब तक कि उसकी तस्दीक नहीं हो जाती, या मैं खुद ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं हो जाता कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ इसमें सदाकत है और सच्ची खबर मैं आगे फैलाने जा रहा हूँ। क्योंकि एक गलत खबर फैलाना, एक झूठ बोलना और झूठ फैलाना, और जब आप एक झूठ बोलते हो आप एक झूठ होता है, जब आप फैला देते हो वो झूठ जिस तक पहुँचेगा, जो आगे वो बोलेगा, वो खबर, वो जो झूठ है उसकी जो बुराइयां हैं वो आपके खाते में लिखी जाती हैं, क्योंकि ये झूठ आपने वहाँ पे पहुँचाया था, उन्होंने आगे फैलाया। सोशल मीडिया पर आपको पता है झूठ आग की, जंगल की आग की तरह फैलता है, और मेरी ये कोशिश होती है कि अपनी तरफ से
जितना झूठ से बचा जा सकता है बचा जाए और अथेंटिक खबर जो कि हक है, हम जो अखबारी लोग हैं हमारा काम है हक और सच को फैलाना और सच्ची खबर आप तक पहुंचाना। और मेरी खुशी ये थी कि जब मेरे पास कोई मुस्तरद खबर आ जाए, मुस्तरद खबर या तो खुद मरियम नवाज दे सकती थी या उनके वालिद देख सकते थे, फिर अब जब उन्होंने खबर दे दी कि उन्हें कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में का आर्जा लाक नहीं है बल्कि उन्हें पैराथायराइड है। ये पैराथायराइड क्या है? पैराथायराइड एक गले के गदूद, जैसे कि तिब्बी माहिरीन है उनकी वजाहत आई है कि ये गले के गदूद हैं, वो फलते फूलते हैं, इनमें जो कैल्शियम बनाने की जो सलाहियत होती है उसमें कमी बेशी हो जाती है। अगर कैल्शियम, आपको पता ना आपके जिस्म में आपके खून में कैल्शियम के एक मुनासिब मिकदार का होना ज़रूरी है। जब वो ज़्यादा होता है तब भी आपके लिए मसला खड़ा होता है, कम हो तब तो होता ही है। हड्डियों में भी आपका, चूँकि हड्डियाँ आपका ढांचा जो है हड्डियों का ये कैल्शियम पे ही खड़ा है और दीगर चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कैल्शियम बुनियादी चीज़ होती है। वो कैल्शियम जब ज़्यादा बनता है, ये पैराथायराइड में सुना ये है कि ये जो गदूद जो उसके एंजाइम्स हैं, जो उसके वो कैल्शियम बनाने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपके लिए फिर वो प्रॉब्लम खड़ी होती है, आपके हड्डियों के लिए भी, आपके जिस्म के लिए भी, ख़ास तौर पर आपके गुर्दों पे इसका बराह रास्त असर पड़ता है। आपके गुर्दे खुदा न खास्ता फेल भी हो सकते हैं, इनमें पथरी भी हो सकती है, आपको पेट की दीगर बीमारियां भी फैल सकती हैं। आपका तनाव आपका रहता है, गर्दन अकड़ रहती है गर्दन में और जिस्म में सुस्ती, और इसकी वजह से आप उकताहट का शिकार, काफ़ी सारी अलामात हैं इसकी जो कि डॉक्टर्स बताते हैं। ये बीमारी थी, जैसा कि आपने खुद सुना कि मरियम नवाज ने बताया कि उन्हें खुदा न खास्ता कैंसर नहीं है बल्कि ये पैराथायराइड मर्ज है, उस आर्जे में ये मुब्तला थी। और ये भी बताया जाता है कि ये सिर्फ 10% लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस आर्जे में मुब्तला होते हैं, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ 2% लोग हैं जिन्हें ऑपरेशन करना, और इसका इलाज हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में, तमाम ममालिक के बड़े शहरों में इसका इलाज हो सकता है। लेकिन हमारी अशराफिया, आपको पता ही है, अपने मुल्क में इलाज कराना तो मुनासिब नहीं है। तो कान का दर्द हो तो बैरून मुल्क चले जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा स्विट्ज़रलैंड। हमारा एक तवील ये तारीख है हमारी जो अशराफिया व पैसे वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अपना इलाज कराना मुनासिब नहीं समझते, वो बैरून मुल्क ही जाके कराते हैं। उस फहरिस्त में अब मरियम नवाज का नाम भी शामिल हो गया है। दूसरा जो इशू था हमारा वो था इमरान खान का एहतजाज। आपको पता ही है कि एक वफद मिलने गया था बानी पीटीआई से, उस वफद को मुलाकात नहीं करने दी गई थी बल्कि उन्हें सरकारी मेहमान बना लिया गया था। इस हवाले से उन्होंने फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस्लामाबाद में आकर कि उन्हें मुलाकात भी नहीं करने दी गई, और दफ़ा 144 का बहाना बनाकर दफ़ा 144 की आड़ में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और कुछ घंटे वो सरकारी मेहमान भी वहाँ पर रहे थे। उसके बाद उन्हें वापस धकेल दिया गया था, मुलाकात नहीं करने दी गई थी। लेकिन अगले दिन उनकी बहन हलीमा खानम ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर आकर उन्हें जो मीडिया से गुफ्तगू की, पहले वो आपको सुनवाते हैं फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, और आज उन्होंने कल क्या जो पैगाम था उसको थोड़े से जो उसके पहलू हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने ज़रा वाज़े किया, और उन्होंने कहा है कि आज आप बात बताएं, उनको मुखातिब हों, एक मेरे यूथ को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है, क्योंकि जो यूथ है, हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है कि
जैसा कि आपने सुना कि बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान फरमा रही थी कि हमारे 4 मुतालबात होंगे: जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी, सियासी असीरों की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अब जमहूरियत की बहाली किस हवाले से? क्या मुल्क में जमहूरियत नहीं है? मार्शल लॉ है, यहाँ पे डिक्टेटर बैठे हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत कर रहा है, ज़िया उल हक कर रहे हैं, अयूब खान कर रहा है। कौन है वज़ीर आज़म आपका? कौन है सदर? कौन है? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या जमहूरियत तब ही होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म होगा और 4 सूबे में वज़राए आला जो हैं वो पीटीआई के होंगे, तब भी जमहूरियत होगी। अगर आप ना हो तो फिर जमहूरियत नहीं होती। इसका जवाब तो यहीं आ जाता है। अगला, अदलिया की आज़ादी। अदलिया की आज़ादी वही है कि अगर आपके हक़ में फ़ैसले आएँ तो अदलिया आज़ाद है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले हैं तो अदलिया आज़ाद नहीं है। आपको पता है कि एक फ़ैसला आपके तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी एक आया था, तो आपने कहा था कि ये रात को अदालतें खुल जाती हैं। आपने जो चढ़ाई की थी अदालतों पे, और आपके अपने दौर में जो फ़ैसले होते रहे हैं, पनामा केस जैसे फ़ैसले जो आए हैं, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को जब अदालत में खड़े खड़े वहाँ से निकाल दिया, वह तब अदलिया आज़ाद थी। अब अदलिया ग़ुलाम है कि आप एक केस लेके जाते हैं, 10 में आपकी ज़मानतें हो जाती हैं और कोई केस चलने नहीं दे रही अदलिया। इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है, रियासती अदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, इससे मिलते जुलते जो दीगर वाक़यात सियासी और आइनी जो केसेस हैं, वो उनका ऊँट किसी करवट बैठे, लेकिन अदलिया बैठने नहीं दे रही। ये आपको आज़ाद नहीं लग रही। आज़ाद कैसे होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि तमाम फैसले आपके हक़ में आएँ और जो भी आप पटिशन दायर करें वो फ़ौरन उसकी सुनवाई और फैसला, जो बाकी तमाम जो 60-70 लाख केसेस पड़े हुए हैं अदालतों में, वो वहीं पड़े रहें, सिर्फ आपके केस सुने जाएं, तब अदलिया आज़ाद होगी। तीसरा, आपका मैंडेट। 2018 में जो मैंडेट था वो क्या था, किसको मिला था? आपने उस वक्त ये मुतालबा किया था कि ये जो RTS बिठा के मुझे जितवाया गया है, ये मैंडेट मेरा नहीं बनता, ये उनको दिया जाए जो जीते हैं। अगर वो नहीं बनता था तो आज भी नहीं आपका मुतालबा करना आपका हक नहीं बनता। ये फॉर्म 45-47 वाला जो आपका, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2013 में, उस वक्त भी आप ये धरना लेके चल पड़े थे और 4 हल्के खुलवाए जाएं, 4 हल्के खुलवाए जाएं, और 4 हल्के जब खुले तो उसमें आप आ रहे हुए थे। तो अगर आपकी हुकूमत हो तो सारे मामला ठीक है, अगर आप जीत जाएँ सारी चीज़ें ठीक हैं, जमहूरियत भी ठीक है, अदलिया भी आज़ाद है, सब रावी चैन ही चैन लिखता है। लेकिन जब आप हुकूमत में ना हो तो फिर ना मुल्क में जमहूरियत है, ना मुल्क में मैंडेट है, ना मुल्क में अदलिया आज़ाद है, और ये मुतालबात लेकर आप चलने लगे हैं। इन मुतालबात में पहले देखें आपके मुतालबात में जान कितनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा। उनके नज़दीक उनका सोशल मीडिया, उनका नौजवान जिन्हें वो टाइगर्स कह के बुलाते हैं, वो लोग, और एक जो आम कारकुन है, उसे उन्होंने मुखातब किया है कि क़यादत घर से निकले ना निकले, आप निकलें। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान अब अपनी क़यादत से वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं किए हुए जो शुरू में उन्होंने की हुई थी, यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे अब एतमाद नहीं रहा। क्या क़यादत लेस ये मार्च होगा? अगर क़यादत लेस ये मार्च होगा तो उसका हाल क्या होगा? इससे आप यहीं से आप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2014 में आप खुद बैर थे और अदालती अदारे भी आपके साथ थे, रियासती अदारे भी आपके साथ थे, अदालतें भी आपके साथ थी। इसके बावजूद 126 दिन आप बैठे और नतीजा क्या निकला? आमदन, नशिस्तन, बर्खास्तन। 1 मार्च आपने अपने खिलाफ तरीके में एतमाद आने के बाद भी किया और ख़ुद आप आज़ाद थे, बैर थे, मौजूद थे, आप लीड कर रहे थे, वज़ीराबाद तक आप पहुँचे थे। उसका नतीजा भी क्या निकला था? आमदन, नशिस्तन, बर्खास्तन। और अब आप एक बार फिर एक और मार्च करने निकले हैं जब आप खुद मौजूद भी नहीं हैं, आप खुद जेल में बंद हैं, क़यादत को भी आप उस पर भी इत्माद नहीं कर रहे, कारकुनों को आप मुखातब कर रहे हैं कि कारकुन निकल आए खुद ही, खुद रोज जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनकी तरह, और वो इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, वहाँ पर बैठ जाएँ और धरना दे लें, और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो वहाँ से ना उठें। हालांकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हवा है, इस वक्त जो फिज़ा है वो साजगार नहीं है, आपके साथ नहीं है। इस्लामाबाद में
सर्दी का, जाड़े का मौसम, 24 नवंबर को तो और ज़्यादा सर्दी हो चुकी होगी, उस सर्दी में जाके कारकुन बैठेंगे। अगर इंतज़ामिया नहीं भी रोकती, फ्री हैंड भी दे दिया जाता है, क़यादत नहीं होती, कारकुन निकलते हैं, वो खुद निकलेंगे और जाके डी चौक में बैठ जाएंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक आप आज़ाद नहीं हो जाते। बेसिकली आपका मेन जो मुतालबा तो यही है ना कि किसी तरीके से दबाव डाला जाए इंतज़ामिया पे, रियासती अदारों पे, और आप जेल से ले आएँ और जेल से आप बाहर आ जाएं। वो इधर मार्च निकल रहा हो, लोग एहतजाज कर रहे हों, वो अडियाला जेल पहुँचे, अडियाला जेल के दरवाजे खुलें, आप ऐसे बाहर आ रहे हों, आपका इस्तकबाल हो रहा हो, आप पे फूलों की पत्तियाँ निछावर हो रही हों, आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कोई किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई ड्रामा फिल्माया जा रहा है, या हो क्या रहा है भाई? हकीकत में आए, हकीकत की दुनिया में देखें कि आप पे केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस है आप पे तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, आप पे 9 मई दहशत गर्दी के मुकदमात में आप है, जैसा कि आप खुद कहते हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों आप पे मुकदमात दर्ज हैं। तो वो रातों रात वो हवा में उड़ जाएंगे, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 दिन बाद ये तोशाखाना 2 है, इस पर आप पे फर्द जुर्म आयद हो रही है। 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो है 20 नवंबर को, उस पर आप पे फर्द जुर्म आयद हो रही है। आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो केसेस हैं उनको मजीद पर लगे। 24 नवंबर तो बाद में आएगी ना, पहले 18 नवंबर आएगी, पहले 20 नवंबर आएगी, जब आप पे फर्द जुर्म आयद हो रही हैं आप पे। पहले आप उनसे बचने के लिए आप इस तरीके से अदारों पे दबाव डाल के, आपको पता ही है कि आप कितनी एहतजाज की कार्य दे चुकी हैं और कितनी कामयाब हुए हैं, कितने जलसे हो चुके हैं, कितने कामयाब हुए हैं, कितनी क़यादत पहुंचती है। कभी किसको सर दर्द हुआ होता है, किसी को बुखार हो जाता है, कोई कहता है जी मैं रास्ते में रह गया, मुझे नून लीग वाले ने रोक लिया था, कोई कहता है जी मैं कंटेनर चूंकि आगे खड़ा था, वो मेरी गाड़ी वहाँ फंस गई थी, मैं पहुँच नहीं सका। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे ना इस मुल्क के, उनके इस्तकबाल के लिए अपने भाई नहीं पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, वो भी रास्ते में कहीं भटक गए थे। तो आप ये समझते हैं कि आपके कारकुन पेशावर से निकलेंगे, स्वाबी से निकलेंगे, मालाकांड से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, और कश्मीर से और वस्ती पंजाब से और जनूबी पंजाब से लोग जाकर और सिंध बलूचिस्तान से लोग आकर एहतजाज करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। ये आपकी खाम ख्याली है। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप ख्वाबों की दुनिया से निकलें और आईनी और कानूनी तरीके से आप रास्ता अपनाएं, और जिस तरीके से आपने अपने मुखालफिन को जेलों में डाला था, जिससे वो कानूनी जंग लड़कर वो जेलों से बाहर आए हैं, इस तरीके से भी आप कानून को प्रेफर करें, आइन को देखें, अपने मुल्क की सूरत हाल को देखें। अगर आप जो मौजूदा सिनेरियो है उसको आप जांच ना पाए, उसको आप भांप ना पाए, अगर आपने वक्त की जो नब्ज है उस पर हाथ रख कर उसकी नब्ज शनासी ना कर सके, तो आप जिस तरीके से आप कहते थे ना मेरे खिलाफ कोई अदम एतमाद ला कर दिखाए, आ गई थी, अब मुझे कोई निकाल के दिखाए, अब निकल गए थे। फिर आपने कहा था हमें जेल में कोई डाल के दिखाए, अब जेल में डल गए थे। ये जो आपको बाहर से जाकर लोग बताते हैं ना कि आप उधर एहतजाज की कॉल देंगे और लाखों लोग बाहर निकल आएंगे, अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका है, अब वो हालात नहीं रहे, वो वक्त नहीं रहा। अब आपकी एहतजाज की कॉल आप देते रहें, घरों से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है।